कितना भी आपके पास स्ट्रैटेजी हो, कितना भी आपके पास सेटअप हो, कितना भी, लेकिन जब तक आप प्री मार्केट हो या पोस्ट मार्केट हो, जब तक आप चार्ट पे बैठ करके आप एक बार उसको देखोगे नहीं, कहाँ पे लिक्विडिटी गई है, कहाँ पे बायर को ट्रैप करके मार्केट किस तरीके से ऊपर गया, कैसे सेलर को ट्रैप करके मार्केट नीचे आया, ऊपर आया, क्या हुआ, क्या स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है, फिर उसके हिसाब से हमने एक प्लानिंग कर ली। प्लानिंग करने के बाद जोन भी प्लॉट कर लिया हम लोगों ने, इंपॉर्टेंट 2 जोन। और उसके बाद हम कल मॉर्निंग में आएंगे 9 बजे, सबसे पहले देखेंगे कि भैया ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है। यस सर। वो पैसा लगा हुआ है, तो आपको सिर्फ मार्केट में जब भी ट्रेड करने आओ, आपको यही देखना है कि लिक्विडिटी किधर है, डिमांड किधर है, सप्लाई जोन किधर है, और उसके बेस पे जितना भी सेटअप्स मैंने आपको दिया हुआ उसके बेस पे आप देखो और काफी शांति से बैठ के ट्रेड करो। जितना भी 10 दिन में हम लोगों ने लाइव सेशन लिया है, लाइव सेशन से मुझे बताओ आप लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है और कितना बेनिफिट नहीं हुआ है, आप बताओ मुझे। सर पूरा निखार आ गया सर, जितना आपने क्लास में सिखाया था और अभी लाइव सेशन में पूरा बिल्कुल। हाँ सही है सर, राम जी ने सही बोला सर, मुझे भी सेम बहुत फर्क पड़ा मेरा ट्रेडिंग स्टाइल। ओके नहीं सर, बना बनाया चार्ट पे आसान है, मतलब बना हुआ है आपको पता चल जाता है, लेकिन जब लाइव ट्रेडिंग होती है तो क्या बनने वाला है उसका आपको कोई अंदेशा नहीं है। जैसे कि अगर डबल टॉप लेंगे तो डबल टॉप में एक्चुअली वो बुलिश जा रहा है, अब रिवर्सल होगा वो मतलब हिम्मत नहीं होता है, ऐसा लगता है कि वो नहीं ऊपर ही जाएगा। तो वो हिम्मत जुटाना कि इसके बाद रिवर्सल आने वाला है, ये कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आता है जब तक मतलब कोई अच्छा बड़ा कैंडल उल्टा डायरेक्शन में नहीं बन जाता है। तो इसके चक्कर में तो बहुत बार ट्रेड छूट भी जाता है। लेकिन जो आपका स्ट्रेटेजी है उससे आंख थोड़ा सेट होने लगा है अभी, जैसे कि वो बनता है पहले से हम लोग जोन बना के रखते हैं और लगता है कि अब यहाँ आएगा तो कुछ तो एक्टिविटी अगर होगा तो फिर हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। तो वो फियर कम हुआ है फॉर श्योर। लेकिन ये पूरा 100% तभी जाएगा जब कंटिन्यूअसली कुछ 1 महीना 2 महीना जब ट्रेड 80% हिट होने लगेगा और पैसा पॉकेट में, मतलब पैसा आए या ना आए, लेकिन मतलब जो अपना ट्रेड हिट होना चाहिए, तो फिर सर ये हो जाएगा फिर। मतलब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे डिफिकल्ट वो लग रहा है सर आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि ये डबल टॉप बन रही है या हायर इक्वल हाइज बन रही है, वो पता चलता है, लेकिन वो और क्लियर पता होना चाहिए। जैसे कि आज पहले का ट्रेड अगर आप देखेंगे तो वहां भी इक्वल हाइज बन रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं लग रहा था, मतलब थोड़ा घिच-पिच टाइप है। लेकिन सेकंड वाला जो बना है, नीचे वाला जो आपने ट्रेड लिया था, जो जिसमें लिक्विडिटी हंटिंग भी हुई, वो बहुत सिक्योरिटी ट्रेड है, मतलब लिक्विडिटी हंटिंग भी हुई, लोअर ये इक्वल लोज बने, उस तरह का ट्रेड में मतलब डर नहीं लगना चाहिए, मतलब वो ले लेना चाहिए। A1 ट्रेड में लेंगे सर अब तो वेट करना है, ट्रेड को पहचानना है और उसमें एंटर करना। एनफ टाइम मिलता है सर, 4-5 मिनट, अगर 10 मिनट भी मिल जाता है तो बहुत है वो। उतना में पहले तो हम लोग जरा मारा मारी हो रहा था सर, RSI जैसे 70 मारो यहाँ ये मारो, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था कि आंख दर्द हो जाता था। अभी आंख दर्द होता नहीं है, अभी जैसे लगा के बैठे हैं, अच्छा वाइफ को ही बोल दिया अरे आएगा तो बताना यार वहां पर, तो यू हैव एनफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम। तो मतलब वहां पर आप जाके वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर नहीं होता है वो ट्रेड तो वो भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है, वो ब्रेकआउट दे देती है। तो मैं खास करके देख रहा हूँ सब जोन में अगर आती है, अगर वो जोन हमारे तरीके से फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो बड़ा कैंडल से वो निकल जाता है। तो आपने सबसे अच्छा बता दिया कि स्टॉप लॉस बड़ा हो गया या ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी नहीं है, और तो फिर उस चक्कर में वो ट्रेड हम लोग ले भी नहीं पाते हैं, जो अच्छी बात है। तो एक तरह से देखा जाए तो एक कंप्लीट पैकेज आपने दे दिया है। इट्स मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे तरफ से अब, कि फियर थोड़ा हटा के A1 ट्रेड को ढूंढना है। मैं तो सोच रहा हूँ सर, मेरे से गलती भी एक बार हो गई थी कि मतलब A1 ट्रेड अगर नहीं लेते हैं, थोड़ा सा मतलब ज्यादा रिस्की ट्रेड लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। चाहे मतलब 1 या 2 ट्रेड मिले, लेकिन 100% गारंटी वाला ट्रेड मिले, वही लेना उचित होगा सर। मुझे लगता है कम से कम 2 महीना तक एकदम A1 ट्रेड पे ही काम करना चाहिए। जैसे कि फेयर वैल्यू गैप वाला जो है मैं नहीं करूंगा, मैं सोच रहा हूँ मैं करूंगा तो डबल टॉप में करूंगा या पुल बैक पे करूंगा या इक्वल हाई से इक्वल लोज पे करूंगा या पीडीसी पे करूंगा। तो ये सब 30 मिनट गैप, डबल 30 मिनट गैप, ये सब ये बन रही है। तो मुझे लगता है कि A1 ट्रेड पर फोकस करना चाहिए, और उस ट्रेड में फोकस करके बाद में अगर सर स्केल अप करेंगे तो बन जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं, आज 1 लॉट से कर रहे हैं, 10 लॉट से करेंगे, एक ही ट्रेड मारेंगे, निकाल लेंगे पैसा बस
मार्केट में ऐसा इसमें ही कोई है। पॉइंट नहीं कि जबरदस्ती मारा पीटी करना वहां जाके। तो राइट इसीलिए जो आपने जितना बताया वो बन रहा है, बार बार बनता है, 3-4 बार बनता है, 5-5 सेटअप बताया आपने। आई थिंक इज मोर देन एनफ फॉर बिकमिंग रिच। राइट बहुत बढ़िया, वेल सेड। तो यही है, Correct, जैसा कि अभी correct, मुकेश जी ने बोला कि सेटअप वही है। आज एक लॉट से करेंगे तो 1000 बनेगा, 2 लॉट से करेंगे तो 2000 बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट का रूल वही रहेगा, डिसिप्लिन वही रहेगा, सेटअप वही रहेगा, सब कुछ वही है। हमको सिर्फ स्केल अप करना रहता है बस। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता रहेगा स्केल अप करते जाएंगे। जिस ट्रेड में आप एक लॉट से 1200 रुपये आप कमा रहे हो, उसी ट्रेड में अगर कल आप 1800 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो पैसा कहाँ से कहाँ जाएगा। लेकिन लोगों को पता नहीं, उनको बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, ये चाहिए, और उसी में वो घुस जाते हैं और लॉस कर लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा जगदीश से भी हम सुन ले, इनका भी आवाज काफी अच्छा है। हाँ जगदीश जी बोलिए। सर एक तो मेन है क्लैरिफिकेशन बहुत आते हैं, मतलब लाइव मार्केट में ना जो हमने पढ़ा है उससे मतलब वही है, वही जो इन्होंने बोली, मुकेश जी ने बोली कि एक तो बंद चार्ट पे जो बताते हैं वो तो दिमाग में बैठ गया, लेकिन जो क्या होने वाला है फ्यूचर में वो प्रेडिक्ट करके जब आप क्लेरिफाई करते हो ना, वो बहुत अच्छा है। उससे ज्यादा दिमाग में घुस जाता है, मतलब जो आपने समझाया है, करा है। और दूसरी चीज सर, ये एक तो है ना मतलब कि इन चीजों को करने के बाद में पेशेंस करना, जो मेरे लिए बेनिफिट हुआ है, पेशेंस कैसे रखते हैं वो बहुत बेनिफिट हुआ। राइट, ट्रेड में बैठना कैसे है। यस 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 यस। ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट करना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट पेशेंस रखना है, क्योंकि पैसा बनेगा पेशेंस रखने से। एग्जीक्यूशन से पैसा नहीं बनता है, एग्जीक्यूशन से पैसा नहीं बनता है, पैसा बनता है पेशेंस रखने से। एग्जीक्यूशन तो सब पहले यही हो रहा था कि मतलब कि ट्रेड पहले ये होता था कि मतलब कि जैसे ये कैंडल मिली, हाँ निकल रही है, कैंडल निकले, प्राइस भाग रहा है, तुरंत घुसना, ये था। और जब थोड़ा सा ऊपर आया वो मतलब फियर की वजह से निकल के भाग गया, वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता। अब वो चीज खत्म हो रखी है, बस ये बहुत अच्छी मतलब बेनिफिट हो रहा है। राइट होगा। देखो, राइट नॉलेज राइट डायरेक्शन में अगर मिलेगा बेनिफिट होगा। बताइए आपको लाइव मार्केट लाइव सेशन से क्या बेनिफिट हुआ, क्या सीखा है आपने अभी तक? पेशेंस सर। ओके, तू बोले इतने पहले दूसरे का वीडियो देखे थे ना, वो पूरा डिलीट करके तुम्हारा सिस्टम माइंड में बस फिक्स कर रहे हो। बहुत बढ़िया है। मेरा एक ही चीज को फॉलो थोड़ा करिए। अलग जाती सर। बहुत सही, बहुत सही। एक ही चीज को फॉलो करिए, 10 लोगों को फॉलो मत करिए, 10 सेटअप्स को फॉलो मत करिए। एक सेटअप, एक डिसिप्लिन, एक रिस्क रिवॉर्ड, एक माइंडसेट। दूसरा सिस्टम पूरा डिलीट करके तुम्हारा सिस्टम इज पूरा सिस्टम माइंड में फिक्स कर रहे हो और पैसा बनेगा उस पे। अभी नहीं ट्रेड तो नहीं ले रहा सर, तुम्हारा सिस्टम अच्छा माइंड में बैठने के बाद ट्रेड। हाँ बस यही देखो, मैंने आपको बताया है 2 प्रकार के लोग होते हैं। मार्केट में आते हैं, पैसा दे के एक्सपीरियंस लेके चले जाते हैं, वापस कभी नहीं आते। दूसरा लोग पहले एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर आकर के मार्केट से पैसा ले करके जाते हैं और डेली आते हैं मार्केट में। अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या बनना है। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप एक्सपीरियंस ले रहे हो। वो जो जर्नल बनाने से एक ये बेनिफिट है कि फॉर एग्जांपल आज कोई ट्रेड लिया मैंने, आज जर्नलाइज किया, तो जो कुछ भी गलती किया ना वो नेक्स्ट डे से ही उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि कल से मुझे ये नहीं करना है, और जर्नलाइज नहीं करेंगे ना तो वो क्या होगा कि सिर्फ दिमाग में ही रहेगा, बट दूसरे दिन सेम ही मिस्टेक फिर से रिपीट होगा। और मैंने सर जॉब की वजह से सभी लाइव लेक्चर आपके अटेंड नहीं किए, बट मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था, तो उसमें सर मुझे सर इतना तो आइडिया आ गया है कि स्क्रीन खोलते ही सीधा कूद नहीं पड़ना है, मतलब कि पेशेंस तो रखना ही है। पहले क्या हो रहा था ये क्लास से पहले कि फोन में स्क्रीन ओपन किया, सीधा घुस ही जाना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल में चढ़ जाओ, या नीचे जा रहा है तो पुट में चढ़ जाओ। बट अभी क्या हो रहा है कि पहले तो बाय का बटन दबता ही नहीं है, पहले तो पूरा चार्ट खुलता है, फिर उसको छोटा करके पूरा देखना है कि पीछे क्या क्या सपोर्ट बन रहा है, रेजिस्टेंट बन रहा है, उसके ऊपर
उसके बाद ही एक्शन लिया जा रहा है, मतलब कि डायरेक्टली एंटर होता ही नहीं है ट्रेड में से। वेल सेड, वेल सेड। ये एक पॉइंट जो बोला कृणाल ने, ये मेरे साथ ही पहले होता था, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, कि कभी कभी आप बाहर हैं, मार्केट में हैं, मेरे अर्ली डेज में अचानक आए, मोबाइल खोले, आपको दिख रहा है कि अरे सपोर्ट बनाया, ब्रेकआउट हुआ, घुस जाते हो, और आप घुस जाते थे, और वो बहुत बड़ी गलती होती थी, बहुत बड़ी। तो वो अब नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ बिगेस्ट थिंग, ये बहुत बड़ी बात है ना। ये जो इम्प्लीमेंट आप लोग अपने अंदर आप कर रहे हो, ये जो आपके अंदर अब सुधार आया है, तो बहुत बड़ी बात है। अब एक सवाल सबके लिए, सब लोग इसका आंसर करेंगे, दिल से आंसर करेंगे, ऑनेस्टली आंसर करेंगे, और कि 2 महीने पहले आप ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते थे, और आज के दिन 2 महीने के बाद आज से आप ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते हो। वो भी डे ट्रेडिंग ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ना मैं इंट्राडे वाले इक्विटी की बात कर रहा हूँ, ना मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, ना मैं इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ऑप्शन, जिसको 99% लोगों ने बदनाम किया हुआ है। ठीक है, पैसा नहीं बनता है, ये फलना चलना जो भी है। अब आपका व्यू एकदम दिल से बताओगे कि पहले क्या था और आज क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैंने पूछा कि विचारधारा क्या है, पहले 2 महीना पहले और 2 महीना बाद ट्रेडिंग के बारे में अब आप क्या सोचते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। पहले क्या सोचते थे, अब क्या सोचते हो? सर पहले तो मैं ये सोचता था कि मेरे लिए तो नहीं बना है, ओके, इससे तो मैं कुछ कर नहीं सकता। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब थोड़ा बहुत सीख के, मतलब आपके सीखने की वजह से मतलब मैं कर सकता हूँ ये चीज़। ओके, ये बदलाव आया मेरे। ओके, तो पहले आप क्या, मतलब आपके माइंड में क्या था कि सच में पैसा बनता है या नहीं बनता, ये डाउट आता था पहले? मुझे लगता था कि ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए, अपने लिए नहीं है ये चीज़। ये बड़े लोग ही इसमें सिर्फ पैसा बना सकते हैं, और ये सिर्फ जुआ गैम्बलिंग टाइप है। हाँ, यही पूछना था। और अब क्या लगता है? अब नहीं ऐसा लगता है कि अगर राइट नॉलेज हो आपके पास और पेशेंस हो तो पैसा बन सकता है डेफिनेटली। तो क्या ये एक अब बिजनेस है? यस एग्जैक्टली। सर पहले तो ये तो पता था पैसा बनता है, लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता था पैसा कैसे बनाते हैं सर, वो आज पता चला है। सर पहले ये था कॉन्सेप्ट कि मतलब कि जब स्टार्टिंग करी थी तो 1-2 महीने तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मैं घुसा था तो वहाँ तो ये थी अंदर की हाँ थोड़ा बहुत बनता है, लेकिन फिर थोड़ा बहुत बना भी मेरा, ऐसी बात नहीं है नहीं बना भी पैसा। लेकिन धीरे धीरे मतलब जो प्रोसेस था बनाने का वो एक्चुअल में नहीं पता था मेरे को कि कैसे बनता है, क्योंकि जैसे कि फिर मैं इधर उधर मतलब कि ज्ञान लेने के लिए कोशिश की यूट्यूब से वगैरह की कुछ नॉलेज मिल जाए, तो एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी वहाँ पे भी। तो मतलब कि वो बस ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये था कि नॉलेज प्रॉपर नहीं थी, बस इतना ये तो पता था हाँ पैसा बनता है, ऑप्शन में बहुत है पैसा इतना है कि बस लोटा भर के निकाल लो, समुंदर है लोटा भर के निकालो, उसी में काम हो जाएगा तुम्हारा। और पैसा, एक मिनट, पैसा इतना है कि लोटा भर के निकालो, मुझे लगा ये बोलेगा पैसा इतना है कि पूरा टब भर के निकालो। लिया भी तो भाई ये लोटा, नहीं उठाया भी तो ये लोटा बाल्टी भर के निकालो बोला जाता है, और लोटा पैसा इतना है कि लोटा लेके जाओ। मुझे अगर कोई आपको बोले कि भैया ये यहाँ पे दूध मिल रहा है, इतना दूध मिल रहा है कि बहुत दूध है, तो आप लोटा लेके जाओगे, पूरा बाल्टी लेके जाओगे? नहीं सर, पहले धीरे धीरे लोटे करेंगे, बूंद लोटा बूंद है। अरे भाई बूंद स्पून डालो, पहले स्पून से निकालना स्टार्ट करो, 1 स्पून 2 स्पून, फिर उसके बाद छोटा ग्लास आएगा, ग्लास से निकालना स्टार्ट करोगे, फिर लोटा आएगा। भाई अभी तो आप चम्मच पे अटके हो, चम्मच में ही बहुत पैसा है। बहुत बढ़िया। तो अब सर वही चीज है कि अब वो चीज मतलब कि जो मेरे को कमी नजर आ रही थी वो अब पूरी हो चुकी, मतलब कि जो नॉलेज थी ना, नॉलेज की लैकनेस थी मेरे लिए, मेरे अंदर थी, तो वो यहाँ से आपकी वजह से सर वो पूरी हो रही है, मतलब कि धीरे धीरे कि कैसे मतलब कि पैसा बनता है, लेकिन कैसे बनाना है वो आपने क्लियर कर दी। सर इससे पहले सर ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा ही सोच रहा था कि ये बड़े लोगों का गेम है, मतलब कि गैम्बलिंग होगा इसमें, या
इसमें कभी भी एंट्री लेंगे तो पैसा गवाएंगे ही, तो ऐसा माइंडसेट था। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या प्रॉपर नॉलेज आ गया है, तो उतना तो आइडिया आ गया है कि इसके अंदर ऑप्शन में से पैसा 100% बन ही सकता है। मतलब जो पहले का जो माइंडसेट था वो पूरा चेंज हो गया है। अभी क्या कोई एक्सटर्नल पर्सन, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति वो बोलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, तो उसको क्या जस्टिफिकेशन नहीं देना, बट जो बोल रहा है उसको बोलने देना है, वो बोलने देता हूँ। वेल सेड। पहले सर माइंडसेट ऐसा था ना कि ऐसा कभी कभी लगता था कि बहुत कुछ कर जाऊंगा, फिर ऐसा लॉस वगैरह हो गया, वापस चुप कुछ समय बैठ जाता था। लेकिन अभी आपसे जुड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत अच्छा होगा सर आगे। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, बहुत नॉइज आ रहा है पीछे से। नवंबर में जब मेरा साला मुझे बोला कि ये है ऐसा वैसा है, ट्रेडिंग करना है, तो उस समय मैं एकदम स्ट्रेट अवे बोल दिया कि ये गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें कोई सर्टेन वे नहीं होता। ये स्टोकास्टिक मॉडल बोलते हैं हम लोग अपना लाइफ में, मतलब जब हम लोग मतलब टेक्निकल टर्म में कि ये ऐसा मॉडल है जो मतलब जिसका कोई इक्वेशन नहीं लिख सकता है। तो जैसे कि हम लोग, मैं काम करता हूँ मैथ्स पे ज़्यादा मेरा काम रहता है, तो हम लोग कोई भी चीज़ जैसे कि न्यूटन्स लॉ हो गया, तो हम लोग लिखते हैं F = मास इनटू एक्सेलरेशन। तो पता है कि मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट गिरेगी तो आपको पता है कि इसकी इस एक्सेलरेशन में गिरेगी, तो एकदम सिंपल डिफाइंड है, आपको पता है। तो उसकी वैसे वैसे मतलब हर जगह पर एक रूल्स होता है, जैसे कि हाइड्रोलिक्स हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, मैकेनिकल हुआ, हर जगह मतलब एक रूल काम करता है सर। तो मैं उस पर काम करता हूँ। मेरा काम जो मैथ्स इक्वेशन लिखना है और उसका मॉडल बनाना है। तो सारा हम लोग का, इसको बोलते हैं हम लोग की डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। मतलब जैसे रॉकेट बनाते हैं हम लोग, या रॉकेट साइंस के बारे में जो आप पढ़ोगे, तो जैसे थ्रस्ट कैसे डेवलप होता है, तो सारा का साइंस का इक्वेशंस नो लिखा हुआ है एकदम, और आप एकदम प्रॉपर उसी इक्वेशन पर काम करता है वो। मतलब आप जब फायर करोगे रॉकेट को, तो ये जो मॉडल है, यहाँ पे जो चार्ट बनती है, वहां भी एनालिसिस होती है, वहां भी आपका प्रेशर है, टेम्परेचर है, आपका फ्लो है, सब कुछ है। तो हम लोग उसको खूब एनालिसिस करते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो मैं 4 साल इंजीनियरिंग में अपना जो पढ़ा, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ जब मैं चार्ट देखने लगा, मेरा साला बोला कि चार्ट आप देखिए ऐसे, बोला अरे कुछ नहीं, इसमें तो कोई कुछ तरह का पैटर्न ही नहीं है। बोला क्या बात कर रहा तुम? बोला ये जो है ये मूर्खता है, ये प्योर गैम्बलिंग है, ये जैसे कसिनो में जाके तुम करता है वो यहाँ पर कर रहा है तुम। देयर इज नथिंग, क्योंकि हम उसको देखे पूरा, तो बैक टेस्टिंग तो नहीं किया, बस जस्ट ऐसे मतलब कर्सरी लुक देख रहे थे, मतलब कुछ पैटर्न मैच करता है, अरे ऊपर नीचे ऊपर, मतलब कुछ भी पता नहीं चला। तो बोला कि आप एक काम करो, आप इसको एआई मॉडल बना दीजिए, आप एआई मॉडल में वो डेटा फिट करके उसका मॉडल बना दीजिए। तो मॉडल बना के फिर उसका प्रेडिक्ट कर लेगा वो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो मैं बोला कर तो सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि मॉडल भी इसको पता कर पाएगा एआई। तो फिर मैं उतना ध्यान नहीं दिया, मैं छोड़ दिया। फिर बोला हटा नहीं, ये सब गैम्बलिंग है, कुछ नहीं करना है, सब फालतू की बात है। फिर वो बहुत पीछे पड़ गया, तो फिर मैं बोला कि चलो ठीक है थोड़ा पढ़ते हैं। तो वही इंडिकेटर बेस्ड, सब कोई वही बात कर रहा है, MACD, बॉलिंजर बैंड, RSI, तो वो चमकने लगा मेरे को। हाँ, यहाँ कुछ एनालिसिस है, कुछ मैथमेटिक्स चल रहा है। तो मैं बोला कि बॉलिंजर बैंड का इक्वेशन क्या है, देखते हैं, RSI का इक्वेशन क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इक्वेशन क्या है, क्योंकि मैं उस पर काम करता हूँ। तो मैं देखने लगा, हाँ यहाँ मैथ्स है, डेटा एनालिसिस बहुत तगड़ा है। तो बोला चलो करते हैं इसको। तो बोला RSI मुझे अच्छा लग रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर है, जहां बढ़ता है मारो। तो वैसे करके मैं मतलब पैसा कमाने भी लगा, हो रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं बताया कि एक बार गलती हो गया वाइफ से, तो काफी ज्यादा लॉस हो गया 40,000 का। तो उसके बाद मैं बोला अरे छोड़ो यार, ऐसा नहीं करना है, ये गड़बड़ चीज है, इसमें कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं उसको क्लियर बोल दिया अपना साला को, देखो बॉस क्या है कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ, मतलब इतना बड़ा मोटा बुक पढ़ा हूँ, और सबका आप कुछ भी पढ़ने जाओगे तो एक प्रॉपर ऑथर आपको दे देता है कि ये बढ़िया ऑथर है, इसका पढ़ लो बुक, आप समझ जाओगे। तो रखा हुआ है सर ऊपर में बहुत सारे मोटी बुक, सारा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, साइंस क्या है इसके पीछे। तो मैं सोचने लगा कि इसके पीछे भी अगर कोई साइंस होगा तो कोई बताएगा। तो मैं जब बुक देखने लगा तो इतना सारा बुक है कि मतलब मुझे पता नहीं चल रहा था कि मतलब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं है, आप चाहे गोपाल का बुक उठा लो या किसी इंग्लिश ऑथर का बुक उठा लो, सब एक ही बात बोलता है, थोड़ा सा वर्डिंग डिफरेंट है, लेकिन कोई ऐसा नहीं बोलेगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, बोलेगा मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है, इक्वेशन आपका फिक्स है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका से शायद एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पर सब अपना गाना गा रहे हैं, कोई इंडिकेटर बोल रहा है, कोई प्राइस एक्शन बोल रहा है, कोई SMC बोल रहा है, कोई ICT बोल रहा है। मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। मैं बोला कि कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं है इसमें,
किसका बात सुनूं मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं मान रहा हूं, बोला नहीं आप इंटेलिजेंट है आप करो, मैं बड़ा इंटेलिजेंट, लेकिन मतलब सोर्स ही गड़बड़ है भाई। सब तो मतलब काट रहा है यहाँ पर, सब मतलब अपना अपना गाना गा रहा है, सब बोल रहा है, मैं विश्वास किस पर करूं? तो ये मेरा बहुत दिक्कत हो गया। फिर मैं बोला कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने के लिए सही गुरु चाहिए। तो फिर लास्ट में को मुझे लगा कि ये बंदा ना डेली का डेली साला हिट करता है ट्रेड, ये बंदा 1-1 लाख रुपए डेली निकाल रहा है, मतलब ये बंदा लॉस नहीं करता है। तो मैं बोला कि ये बंदा मेरा गुरु है। फिर मैं बोला 8,000 दूंगा तो इसको घुसता हूँ, ठीक है। उसके पहले मैं देने से पहले फिर आपका वो एसएमसी वाला आ गया, फ्री वाला। तो मैं बोला अरे रुक जाओ 8,000 नहीं दे 8,000 बच रहा है, 8,000। तो फिर स्क्रिप्ट भी आप भेज दिए, तुरंत मैं कॉपी किया उसको, मतलब पाइन स्क्रिप्ट में डाला, मैं चल गया, अरे यही सेम है। फिर उसको वैलिडेट किया मैं हर जाके, अरे जो दिखा रहा है आपका दोनों का सेम जोन निकाल रहा है ये। बोला भाई ये तो फ्रॉड लग रहा है कुछ। मैं बोला नहीं ये सेम ही चीज है, इसमें के लिए मैं पैसा देना कोई सही नहीं लगा मुझे। उसके बाद फिर मुझे फ्री का 200 रुपया में उनका मिल गया वीडियो। फिर मैं जब देखा तो बोला कि कुछ नहीं है भाई, वही सेम चीज बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं पूरा फिल्म से कंफ्यूज। फिर आप बीच में आ गए, फिर आप बोले कि भैया मैं दूंगा फ्री क्लास। हमने चलो देख लेते हैं ये भी बंदा क्या बताएगा। जब इतना सुन लिया हूँ सबका, स्टॉक बर्नर से लेकर हुआ इधर उधर, मैं बोला चलो इसको भी देख लेते हैं क्या करते हैं। लेकिन आपका जो टेक्निक था वो ऐसा था कि लगा कि इसमें साइंस है, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से सप्लाई डिमांड, एक एक कैंडल को ऊपर नीचे वीक थिक, मतलब एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने लगा कि भाई यहाँ बायर सेलर सप्लाई डिमांड जोन वोन पूरा एकदम, मतलब वो साइंस लगने लगा कि नहीं इसमें कुछ लॉजिक है कि ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। तो मतलब वो फिर कनेक्ट होने लगे। फिर उसके बाद तो फिर स्टोरी सबको पता ही है कि जो हुआ। तो उसके बाद अभी ऐसा लगता है कि एक ऑथेंटिक सोर्स मिला हम लोग को, जो मिसिंग था। बहुत सारे लोग बरगला रहे हैं, अगर अच्छा है भी तो बताते नहीं है, आधा अधूरा बता रहे हैं। तो ये सर मैं बोलूँगा कि ये तो मतलब भगवान का ही कृपा होगा कि मतलब आप ऐसा किया हैंड होल्डिंग करके, ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई नहीं करता है। मतलब एकदम लाइव मार्केट में भी आके आप पूछते रहते हो कि यहाँ क्या बन रहा है बताओ, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी कभी कभी पता चलता नहीं है कि क्या हो रहा है। इतना सीखने के बाद भी मतलब आंख सेट होना चाहिए कि भैया ये डबल टॉप बनने वाला है या ये इक्वल हाई बन रहा है, इक्वल लो बन रहा है, वो मिस हो जाएगा तो बेकार है। तो वो अभी सर हम लोग को वो ट्रेनिंग का जरूरत है थोड़ा और भी, मतलब थोड़ा सा और देखते देखते चार्ट को पता चलेगा कि भैया ये बन रहा है, तो अब यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना है। तो वो एक बार आंख में सेट हो गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन आपका जो बताने का तरीका रहा, जिस तरह से आप मतलब एक्सप्लेन करते हो, मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब उतना अच्छा से दिमाग में घुसता नहीं है ये सब चीज, क्योंकि काफी गंदी चीजें हैं सर इसके लिए। मतलब लोग मतलब इतने फैला के रखे हुए हैं ना, मतलब कि वो डिस्ट्रैक्ट करती है यहाँ पर। लेकिन वही बताया मैंने, इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ प्री डिफाइंड है, बुक है एकदम, आप पढ़ो सीख जाओगे। अच्छा से थोड़ा पढ़ना पड़ता है बस, देन यू विल बी गुड। एक्चुअली कोई जरूर साइंटिस्ट बनना कोई बहुत बड़ा टफ नहीं लगा मुझे, जितना कि मुझे ये टफ लग रहा था 4 महीना में। मुझे लग रहा था भाई यहाँ तो कुछ मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है, यहाँ कैसे तुम पैसा बना सकता है। लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं, ये देखो ये सेटअप बनती है, बैक टेस्टिंग करने के बाद नहीं भी बनती है अगर, जो सबसे अच्छा बात मुझे ये लगा कि कल को अगर मेरा सेटअप बना और मेरा सेटअप फेल हो गया तो भी मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो को लेके निकल जाऊंगा, मुझे ज्यादा हर्ट नहीं होगा। 80% अगर मैं सक्सेस रहता हूं तो बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाऊंगा। 20% अगर फेल भी रहता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसा जगह तुरंत निकल रहा हूं कि मुझे ज्यादा लॉस नहीं ले रहा हूं मैं। तो मतलब ये सारा जो पैकेज है, मतलब रिस्क रिवार्ड रेशियो का, साइकोलॉजी का, सेटअप का, स्ट्रैटेजी जो बोलूंगा मैं, ये पूरा पैकेज मतलब कोई देता नहीं है, आधा अधूरा देता है। जो आपने दिया पूरा पैकेज है, और आई थिंक इट्स मोर देन एनफ फॉर ऑल ऑफ अस टू एक्सेल। एक्चुअली अगर अभी पैसा नहीं बना पाए तो कभी नहीं बनेगा, ये तो साफ है। इतना में बन जाना चाहिए। मतलब बात एकदम साफ है सर। इतना ही है मार्केट में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जनरली अगर आंसर करूं तो इतना ही है। बट छोटा है स्टॉप लॉस, छोटा लॉस लो, मार्केट से सीधा बाहर। होप करना ही नहीं, मैं जिंदगी में कभी होप नहीं करता हूं। पहले करता था, जब से मैं इसमें आया फुल टाइम तब से कभी होप नहीं करता हूं कि मार्केट जाएगा। लॉस आया ना, मेरा डिसाइडेड लॉस है ना, कट कर देता हूं सीधा, कट। होप करता ही नहीं, दोबारा एंट्री मिलेगी दोबारा कर लूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू गुड नाइट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.